आज बात गुजरात चुनाव की कर रहा हूं। गुजरात में आज पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान अब आखिरी चरण में चल रहा है और 3 बजे तक 49% वोटिंग की जानकारी मिल रही है, यानी अभी आंकड़ा अपडेट होना बाकी है। इन 89 सीटों की बात करूं तो ये दक्षिण गुजरात में वोटिंग चल रही है और कच्छ के इलाके में वोटिंग चल रही है, जहां पर कई वीवीआईपीज की किस्मत दांव पर लगी हुई है। 3 बजे तक 49% मतदान हुआ। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है, जिसमें कई वीआईपी उम्मीदवार हैं। पहले चरण में सूरत की 16 सीटें हैं, राजकोट की 8 सीट, कच्छ की 6, जामनगर की 5, जूनागढ़ की 5 सीट, गिर सोमनाथ की 4 सीट यहां दांव पर है। इसके अलावा मोरबी, जहां पुल गिरा था, वहां की 3 सीटों पर भी मतदान आज चल रहा है। नर्मदा 3 सीट, देवभूमि द्वारका 2 सीट जहां पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। 2017 में इन 89 सीटों पर कांटे की टक्कर थी। बीजेपी को 48 सीट आई थी इन 89 में से और कांग्रेस को 40 सीटें मिली। लेकिन 48 देखने में बीजेपी के लिए आंकड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन यहां पर बीजेपी की सीटें पिछले बार घटी थी। इस लिहाज से पहला चरण बेहद अहम है और जिसकी बढ़त हुई उसकी नई सरकार के लिए दावेदारी मजबूत हो जाएगी। अब दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आने। पहले चरण के चुनाव के साथ साथ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। पीएम का मेगा रोड शो 16 विधानसभा सीटों को कवर करेगा और इस रोड शो से पहले आज पीएम मोदी ने कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। वहीं अरविंद केजरीवाल भी आज भगवंत मान के साथ मिलकर रोड शो करते नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर आज कांग्रेस को करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को भी नहीं मानती थी, नकारती थी। कांग्रेस ने मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस के अंदर होड़ लगी हुई। कांग्रेस पार्टी ये रामना अस्तित्व ने स्वीकार नहीं करती। आ कांग्रेस पार्टी अयोध्या में भगवान राम मंदिर ने पण भव्य राम मंदिर में पण एनो विश्वास नहीं। आ कांग्रेस पार्टी एने तो राम सेतु सामे वांधो। एवी कांग्रेस पार्टी मने गाळो बोलवा माटे रामायण मांथी रावण ने लई आई। बोलो, कांग्रेस नो भरोसो लोकतंत्र में नहीं, एक परिवार ऊपर छे अने परिवार ने खुश करवा माटे जे करवू पड़े ए कांग्रेस में फैशन थई गई छे અને એમના માટે લોકતંત્ર નહીં, પરિવાર જ બધું છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે। भाइयों बहनों, गुजरात माटे, गुजरातना लोको माटे आटली बधी नफरत, आटलू बधु झेर, कीचड़ उछाळवानो आ रस्तो तमारो। जे मोदीने तमे घड्यो होय ए मोदीनु अपमान ए तमारू अपमान छे के नहीं? जेने तमे मोटो कर्यो होय एनु अपमान ए तमारू अपमान खरू के न खरू भाई? नरेंद्र मोदी लोगों से पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान तुम्हारा अपमान है या नहीं। सवाल है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है और हर बार की तरह बीजेपी इसे भुनाने में जुटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर करारा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि जब प्रधानमंत्री को गाली दी गई है तो जनता ने जवाब दिया है और इस बार भी जनता पीएम के अपमान का करारा जवाब देगी। देखिए, जितनी भी बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द उपयोग किया, उतनी बार हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो अब से थोड़ी देर में शुरू हो रहा है, जिसमें वो 50 किलोमीटर का रोड शो करने जा रहे हैं। उस पर भी हमारी नजर रहेगी, उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। लेकिन आज राष्ट्रवाद में चर्चा इस पर कि पहला चरण 89 सीट गुजरात में किसकी जीत। पहले चरण में ही गुजरात की तस्वीर साफ हो गई है या नहीं।
रावण वर्सेस राम, अब की बार किसका बनेगा काम? चर्चा करने के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। दुष्यंत नागर हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप चेरियन राजनीतिक विश्लेषक और अकील खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से ये जो 89 सीटों पर मतदान चल रहा है और 3 बजे तक करीब 50% के आसपास वोटिंग हो गई थी, ये क्या संकेत है? एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तो कई बार कहते हैं कि अच्छी संख्या में लोग बाहर आकर वोट करते हैं, तो पहले चरण को लेकर आपको क्या सेंटीमेंट दिख रहा है? और जो नरेंद्र मोदी मुद्दा बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अपमान गुजरात का मुद्दा, गुजरात का अपमान है, गुजरात के लोगों का अपमान है, क्या ये गुजरात चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट है या एक अलग माहौल बना रहा है क्या? सुशांत जी, निश्चित तौर पर कोई भी चुनावी दौर में जब टिप्पणी होती है तो अच्छी हो या बुरी, उससे माहौल बनता बिगड़ता है। ठीक है कि एक टिप्पणी से कोई चुनाव पूरी तरह से तय नहीं होता है, तो कोई ऐसा नहीं होगा कि खड़गे जी ने कुछ बोल दिया या राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया या इधर से भाजपा के कुछ नेताओं ने बोल दिया तो उससे पूरा चुनाव तय हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी टिप्पणी करते हैं तो कम से कम गुजराती तो प्रतिक्रिया देता है और तीखी प्रतिक्रिया देता है। अब दूसरा इसका पहलू है कि क्या सेंटिमेंट दिख रहा है। ये चुनाव जिस तरह से चला है उसमें एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही थी, और विशेष करके अगर हम कहें तो जो सौराष्ट्र कच्छ वाला इलाका है और उसमें भी और थोड़ा गहरे जाएं तो कहा ही जा रहा था कि देखिए सूरत में तो चीजें पलट गई हैं। सूरत में 2017 में भी कहा गया था कि जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति की वजह से बहुत बुरा हाल है, लेकिन 16 में से 15 सीटें जीत गई। तो क्या इस बार 16 में 16 भाजपा जीतेगी या 16 में 15 जीतेगी या कम जीतेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2-3 सीटों पर छोड़कर पहले दौर में किसी सीट पर लड़ते भी नहीं दिख रहे। यानी कुल जमा 3 सीटें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ कुछ माहौल बनेगा। उसमें एक प्रदेश अध्यक्ष है, एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है, एक और है। अब अगर ये स्थितियां बनी तो ये जो पहले दौर की 89 सीटें हैं, ये दूसरे दौर की 93 सीटों में कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर कर जाएंगी। या तो आम आदमी पार्टी का इतना सेंटिमेंट बनता दिखता, और ये सेंटिमेंट बनता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसी सरकार के खिलाफ जनता वोट दे रही है, गुस्सा आ गई है कि चलो हम एक साथ बहुत वोट देंगे, तो उसका माहौल बना दिखता है। या उस सरकार से नाराज होकर घर बैठ जाए कि अच्छा भाई ठीक है, इतने साल से ये सरकार थी, कुछ नहीं कर रही है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा है, तो हम घर बैठ जाए। अब जो आंकड़े अभी तक के आ रहे हैं वो लगभग कमोबेश वही स्थिति है, यथा स्थिति, जिसको स्टेटस को हम कहते हैं। तो आपके हिसाब से ये पहला चरण भी पिछले बार की तरह कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, आम आदमी पार्टी नहीं है? 100%। मैं बार बार कहता हूं कि यमुना जी में गंदगी जितनी है उसमें झाग जितना है, बस उतना ही है आम आदमी पार्टी। अकील खान साहब, आपके हिसाब से इस पहले चरण में क्या फीडबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या रिस्पॉन्स है? अकील खान का फोन कट गया है। दुष्यंत भाई, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पहले चरण को लेकर? आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं उन पे पत्थर चल रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम पर गाली चल रहा है, कांग्रेस पे कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, या कांग्रेस चल रही है या नहीं चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो अब की बार अपनी कैंपेन प्रचार की रणनीति पूरी बनाई है, वो डोर टू डोर और गांव में गांधी चौपाल लगा के वो लोग 1 वर्ष से प्रचार कर रहे हैं। बूथ मैनेजमेंट अब की बार पिछले सभी चुनावों की अपेक्षा बहुत ढंग से किया गया है। 11-12 दिल्ली के बड़े नेता सेक्रेटरी हैं जिनको अलग अलग जगह की जिम्मेवारी दी गई है जनपदों की, और 45 नेता हैं राजस्थान के विधायक जो अलग अलग सीटों के प्रभारी हैं। तो जितना अच्छे तरीके से काम अब की बार हुआ है, जो मुझे लगता है कि पिछले चुनाव में नहीं हो पाया था, जो गत विधानसभा चुनाव था, तो उसके बाद अगर देखा जाए, और दूसरी ये भी है, हर्षवर्धन जी भी के पास भी आंकड़ा हो सकता है कि पहले चरण में पिछली बार कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें बहुत कम अंतर से हारी थी। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि आज के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बढ़त रहेगी, कांग्रेस पार्टी 50 का आंकड़ा पार करेगी। ठीक है, दिलीप चेरियन साहब, आपके हिसाब से ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी की छवि या नरेंद्र मोदी अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है, उसका इंपैक्ट है गुजरात में? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है पहले चरण को लेकर और इस अभी तक के चुनाव को देखने के बाद?
दिलीप जी। दिलीप चेरियन जी, आवाज आ रही है आपको? उनको शायद नहीं जा रही। संगीत रागी जी। देखिए सुशांत जी, गुजरात का चुनाव ये मुझे लगता है कि जो पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक टक्कर है, और कमोबेश सारे जितने मीडिया संस्थान से जो कवर कर रहे थे, पत्रकार कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट भी यही थी। अभी तक के जितने सर्वे आए हैं और जो कुछ भी आकलन आया है उसमें ये चुनाव मुझे लगता है एक तरफा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए नहीं लड़ाई लड़ रही है कि वो जीते या न जीते, वो इस बात के लिए इस बार लड़ाई लड़ रही है कि वो अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें और वो आंकड़ा 150 तक के आसपास जाए, और इसके अपने कारण हैं। देखिए ये कॉन्टेस्ट जो है, मैं थोड़ा हर्षवर्धन जी से थोड़ा सा अलग बताना चाहूँगा। ये जो है वो कॉन्टेस्ट कायदे से बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और बाइपोलर इन द सेंस कि जो दूसरा पक्ष है उसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है। ये दोनों कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से नहीं टकरा रहे हैं, ये कायदे से आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो 41% का जो वोट था जो कांग्रेस पार्टी का जो पिछली दफा गया था, और 1% के आसपास का जो वोट आम आदमी पार्टी के हाथ में गया था, अब ये दोनों आपस में वर्चस्व की लड़ाई, कौन दूसरे नंबर पर होगा, कौन तीसरे नंबर पर होगा। रागी साहब, दुष्यंत नागर कह रहे हैं इस बार बहुत बढ़िया बूथ मैनेजमेंट किया कांग्रेस ने, आप उसको हल्के में आंक रहे हैं। देखिए नहीं जी, रागी साहब समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यही भारी हैं, हम तो हल्के ही हैं। देखिए नहीं, देखिए मैं दुष्यंत जी की बात का, जो कि दुष्यंत जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, तो वो स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए। वो वो एक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर आपके चैनल पर हैं, तो उनको वही बात करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं, और बिल्कुल सही कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जो एक मैथमेटिकल आकलन जो हम लोग करते हैं चुनावों के दरमियान, हम जो पिछला चुनाव है वो हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाटीदार आंदोलन के कारण जो है वो किसानों का आंदोलन, पाटीदार आंदोलन, एक ऐसा माहौल बन गया था जीएसटी के कारण। ऐसा कहा जाता था कि सारे हीरा के व्यापारी, सारे व्यापारी, कॉटन के व्यापारी, ये सारे के सारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए थे। इस बार आपको इस प्रकार की कोई भी विमर्श आपको गुजरात के चुनाव में नहीं दिखेगा। आपको ध्यान में होगा कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो उसमें जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभाओं में बहुत सारे लोग आते थे, और ऐसा ही इस बार ऐसा लगा कि शुरुआत में केजरीवाल के सभाओं में बहुत सारे लोग आ रहे थे। और स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया में केजरीवाल साहब का और उनकी पार्टी का बड़ा एक बहुत धमक है, जिसका वो चुनाव के दरमियान बड़ा प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि उनके काम करने का तरीका भी, उनके इलेक्शन की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होती है। वो शुरुआत ही यही कहता है, अरे जी अजी हम तो जीतने जा रहे हैं जी, हम तो खाली आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो जीत का आंकड़ा है उसको आप बढ़ा दीजिए। यानी कि ये एक माहौल बनाना जो है वो गुजरात में उन्होंने माहौल बनाया, और माहौल में उन्होंने ये चीजें कांग्रेस से छीनी। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है बीजेपी की, वोट आम आदमी पार्टी कांग्रेस से छीन रही है।